हेलो एवरीवन, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सेफ कैरियर में। जैसा कि हम क्लास टेंथ मैथ के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कल हम लोगों ने देखा था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना भैया हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना हमको? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। आप एनसीईआरटी वाले बुक से मिलाओगे तो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी वाले बुक से आप मिलाओगे तो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 का क्या करो? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालो। हम आपको पहले बता चुके हैं और फिर बताते हैं कि कैसे करते हैं। पहले 12 का निकाल लो, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 गुणे 2 का मतलब 2 की पावर 2 और 3 अकेला। ऐसे ही 15 देख लो, 15 का क्या आएगा? 3 पचे 15, 5 एकने 5। 15 कितना आ गया? 3 गुणे 5। अच्छा, फिर किसका है? 21 का। 21 का कितना आ गया? 3 गुणे 7। इसका एचसीएफ क्या होगा? किसका? इसका एचसीएफ कितना होगा भैया, बताएंगे? तो देखो, एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ कैसे लिखोगे? जो तीनों में रहे, जितनी भी संख्या दी है सभी में रहे, यानी सभी में कॉमन हो, और जो सबसे कम पावर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 की पावर कितना? 1 है। यहाँ 3 की पावर कितना? 1 है। यहाँ 3 की पावर कितना? 1 है। तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है और पावर सबसे कम 1 ही है, एक है ही। इसमें 2 पावर तो है ही नहीं कहीं पर, तो यही है। तो ये एचसीएफ कितना हो गया आपका? 3। और कोई चीज ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 2 यहाँ अकेला है, यहाँ 3 है, और सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 5, यहाँ 7 है, सब अलग अलग है। तीनों में जो रहेगा, तीनों में जो कॉमन रहेगा वही हमको लेना है। तो एचसीएफ आपको कितना आ गया? 3 आ गया। अब एलसीएम की बात करो। एलसीएम थोड़ा खतरनाक है, इसको ध्यान से लेना है। देखो, एलसीएम किसे कहेंगे? जो संख्याएं आएंगे सभी को लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमको सभी को लेना है। तो 2 की पावर 2 ले लो, चलो ले लिया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तीनों में 3 कॉमन है और पावर 1 जो दो तीनों में रहे और जो सबसे अधिक पावर है वही लेना है। हाँ, अब देखते हैं। ऐसे ही 5 ले लो और ऐसे ही जो तीनों में है सबको लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी को छोड़ नहीं सकते हो आप। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करो। 2 दूना 4, यहाँ 12 पंचे 60, सते 420। कितना आ गया? 420। तो हमको यही निकाला, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3, और एलसीएम कितना आ गया? 420। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का? इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट बुक से देखते हैं। 17, 23 और 29 कितना है? 17, 23 और 29। इसका देख लो। 17 को क्या 17 काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो? 1 से कटेगा फिर 17, यानी 17 सीधे कटेगा ना। किससे सीधे? 17 से आप काटोगे, एक आएगा। यानी 17 को आप कुछ नहीं लिख पा रहे हो, तो 17 को मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, तो क्या लिखूं? 1 गुणे 17। 23 को कुछ लिख पाओगे? किसी से नहीं कटेगा, तो 1 गुणे 23। 29 को किसी लिख पाओगे? नहीं, 1 गुणे 29। क्यों नहीं काट पा रहे हम लोग? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे हो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। हम इसको डिटेल में आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताए थे आपको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखो तो तुरंत जाके उसको देख लीजिए, आपको बातें और समझ में आएंगी। ठीक है, तो बताइए इसमें एचसीएफ क्या हो गया? तो कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं कितना 1 तो लिख ही सकते हो सबके साथ, तो क्या हो गया? एचसीएफ आपका 1 हो गया। ठीक है ना। एलसीएम की बात करो, हम आपको बार बार बता रहे हैं एलसीएम किसे कौन सा लोगे? जो सब में रहेगा, सबका लेना है, कोई नहीं छोड़ सकते हो। तो एक तो लोगे ही लोगे, चलो। 17 है, उसको भी लेना पड़ेगा। 23 उसको भी लेना पड़ेगा, और 29 इसको भी लेना पड़ेगा। कितनी संख्या है सबको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। कितनी इधर आई हुई है, जैसे यहाँ पर क्या आया हुआ था? 3, 2, 3, 5, 7। देखो 2, 2, 3, 5, 7 लिया था। ऐसे यहाँ पर क्या है? 1, 17, 23 और 29 ले लिया। गुणा करा लो सबका। तो 17 का 23 में कितना आना है? तो कितना? 193 391 इंटू 29।
इसका कराओ, इसका कराओ। 9 × 9, 9 9 18, 81, 8 कैरी, 9 3 27 और कितना 35। और इसका करा लो 2, ठीक है ना। और 18 9, ठीक है, सही है, इतना ही आना है, ठीक है, इतना ही आपका आएगा। तो ये एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम कितना आ गया 11,339। फिर से समझो, जब किसी से ही कटेगा तो 1 से आप काट के उसको से लिख दो, और 1 सब में क्या हो, कॉमन रहेगा ही, क्योंकि 1 सबसे कट जाता है, हाँ? ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या है इसी में, इसी में इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का तीसरा क्या है, 8 9 और 25, 8 9 25। तो एक मिनट, इसी का तीसरा ले लो यहाँ पर, इसी का तीसरा क्या है 8 9 और ये कितना 25। चलो पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालो, फिर देखते हैं 8 का क्या निकलेगा, 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आया, 2 से किया 1 आया, ठीक है। कितना आ गया 8 का, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3। चलो 2 कितनी बार है यहाँ पर, 3 बार, तो 2 के पावर 3, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 के पावर 2। और चलो और क्या हो सकता है 25 का, देखो 5 से किया, 5 से कितना आ गया 25 का, 5 गुणे 5, यानी कि 5 के पावर कितना आ गया 2। अब ध्यान दो ये एचसीएफ क्या होगा, आप मुझे बताओ इन तीनों में कुछ कॉमन है, कोई संख्या कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 5 है, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ वहां कितना होता 1, क्योंकि सबके साथ में आप 1 लिख सकते हो, चाहो तो सबके साथ में आप 1 लिख सकते हो, यानी एचसीएफ कितना हो गया इसका 1 हो गया, ठीक है ना। एलसीएम में क्या बता रहे हैं हम आपको, एलसीएम में सभी संख्याओं को लेना जितनी संख्या आई हुई है। 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, 3 के पावर 2 मतलब 3 को 2 बार, 5 के पावर 2 यानी 5 को 2 बार, सबका गुणा करा दो, 2 2 4 2 8 कितना होता है 24, 24 किया 72 बच्चे, 72 बच्चे 360, 360 बच्चे 360 बच्चे कितना होगा भाई, कर लेते हैं एक बार, 1800 का कितना होगा 1800, कितना होगा 1800। तो ये एलसीएम कितना आ गया 1800, और एचसीएफ कितना आ गया आपका 1 आ गया, यही आपको निकालना था, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तीसरा क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो क्या करना था, कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो हमने क्या कर दिया, पहले आभाज्य गुणनखंड कर दिया सभी संख्याओं का, और फिर मैंने जो जो देखो जो सब में रहेगा वो एचसीएफ होगा, और जो जो संख्याएं आई हुई हैं उनका सबका गुणनफल क्या होगा, हमेशा एलसीएम होगा, ठीक है ना। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, दिया है। एलसीएम उसी का बताइए कितना होगा, 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। देखो हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे तो हम एक फार्मूला पढ़े थे कि एचसीएफ किसका, मान लो कोई संख्या ए बी है, गुणे, या ऐसे नहीं ऐसे करके कर सकते हो आप, कि दो संख्याओं का, दो सही था, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता था, ये एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप रिसीव किए, फार्मूला भी आपका होता है, ठीक है, इसको याद रखोगे हमेशा। तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657। तो 306 और 657, इनका क्या करना है गुणनफल, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। एचसीएफ कितना दिया है 9 है, और एलसीएम हमको नहीं पता, हमको एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है, बहुत आसानी से देखो। अब सुनो 9 यहाँ किसमें है, मल्टीप्लाई गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा, 306 गुणे 657, और 9 किसमें है गुणे के साथ हो जाएगा तो भाग के साथ में हो गया। यहाँ क्या बचा आपका एलसीएम,
यहाँ 9 गुणे में था, यहाँ आया बटे में हो गया। 9 से काटो उसको, तो 9 त्रिक के 27, 9 चौक की 36, कितना आ गया 34 गुणे 657 बराबर यहाँ क्या है एलसीएम। गुणा कराओ दोनों का, तो गुणा कराओ इधर, और 18 18 और 1 19, ये 8 आ गया, यहाँ से 3 6 का 13 3 आ गया, 2 हो गया और 1, ठीक है ना। तो कितना आ रहा 12 338 बराबर क्या आ गया आपका एलसीएम, ठीक है ना। कितना आ गया एलसीएम, कितना आ गया आपका इतना आ गया। जिसको सीधा करके लिखो तो एलसीएम किसका निकाला थे आप, एलसीएम किसकी कौन कौन संख्याएं थी 306 और 657 बराबर कितना आ गया 12,338। यही हमको निकालना था कि क्या रहता है कि एलसीएम आपको दिए, एलसीएम बताइए। सिंपल सा मेथड था हम लोग का, हमको फार्मूला पता था, हमने उसे रख दिया, सॉल्व कर दिया, आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्रकृति संख्या n किसके लिए n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हा? तो इसको देखो ऐसे नहीं कर सकते हो आप, पहले आपको समझना पड़ेगा कौन सी संख्याएं 0 पे समाप्त होती है, पहले आप उसको समझो। जो संख्याएं, जिन संख्याओं को हम 2 गुणे 5 के रूप में लिख पाते हैं, जिन संख्याओं को हम 2 गुणे 5 के रूप में लिख पाते हैं, वही संख्या हमेशा 0 पे समाप्त होंगी, बाकी कोई संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो 10 है, 10 देखो 0 पे समाप्त हो रहा है ना जाके, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 2 गुणे 5। चलो कोई बड़ी संख्या लेते हैं 1000, 1000 कैसे लिखोगे आप, 1000 को मैं थोड़ा काट दूं इधर देखो, इतना, इसको काटो फिर कैंसिल करो, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 कितनी टाइम है 3 टाइम, 2 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब आप हमेशा इसको समझो कि हमेशा 2 गुणे 5 के रूप में लिखी जाएंगी। आप कोई संख्या लेके चेक कर लेना कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 2 गुणे 5 के रूप में आएगा, 2 गुणे 5 के रूप में आएगा। तो पूछ क्या रहा है कि जांच कीजिए कि क्या, पूछ रहा है क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, तो नहीं। आप आंसर क्या दोगे, नहीं। सॉल्यूशन में आंसर क्या दोगे, तुरंत नहीं। क्यों, क्योंकि क्योंकि 6 के पावर n का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड किस रूप में मिलेगा 2 गुणे 3। भाई 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 और पावर n इस फॉर्म में मिलेगा ना, 2 गुणे 3 के रूप में मिल रहा है। तो ये 0 पे समाप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 के पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है और 2 गुणे 3 के पावर n के रूप का है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कोई समस्या, कोई अंक 0 पे तभी समाप्त होंगी जब क्या होगा, वो 2 गुणे 5 के रूप में लिखी जा सकेंगी। जब वो 2 गुणे 5 के रूप में लिखी जा सकेंगी तभी वो 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 6 को हम 2 गुणे 5 के रूप में नहीं लिख सकते, 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हो, इसलिए क्या होगी 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है हमसे पूछ रहा है। जो देखते हैं क्या दिया है, सोल्यूशन में क्या लिखोगे,
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर, इसको सॉल्व करो तो चलो यहाँ 13 है, देखो एक संख्या है और एक पद है, एक पद है और एक पद है, दोनों पदों में क्या कर रहे हो 13 कॉमन ले लो पहले, क्या बचा 7 गुणे 11, यहाँ 13 कॉमन हो गया बाहर चला आया है, प्लस यहाँ 13 कॉमन हो तो कुछ नहीं तो एक बचता है 13, तो ये कितना आ गया 77 प्लस 1 यानी 78 हो गया, और 78 और 13 गुणा कितना आएगा 78 और 13 का गुणा आपका आना है कर लो 10, ठीक है ना 1014, तो 1014 क्या है भैया जो कि क्या है एक, आप देख पा रहे होंगे जो कि एक क्या है भैया भाज्य संख्या है, जो कि एक क्या है भाज्य संख्या है, जो कि एक क्या है भाज्य संख्या, आप देख के बता पा रहे हो कि एक से तो कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा ना, क्योंकि एक और एक 2 हो गया, 2 4 6, तो 3 से भी कट जाएगा, तो इसकी क्या है 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, इसलिए क्या होगी भाज्य संख्या हो गई। हम पिछले वीडियो में आपको बताया था भाज्य संख्या क्या होती है, एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको अगर नहीं देखे हैं, ठीक है। तथा अगला देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना 5, इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करिए इधर, तो यहाँ 5 है यहाँ 5 है, कॉमन ले लो पहले, तो क्या बचा इधर ये सब बचे हुए हैं 7 गुणे 6 गुणे और 5 कॉमन हो गया निकल गया, कितना बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ से 5 चला गया तो कुछ नहीं यानी 1 बचा है 5 और 7 6 42 42 सबका गुणा कराओ तो कितना आएगा, ठीक है ना 1000 टोटल कितना 1008 आ रहा प्लस 1 और 5 1008 यानी 1000 कितना हो गया तब 9 हो गया, 1009 को गुणा 5 में कराओ कितना आएगा, तो 5 9 45 कराइए तो 4 कैरी यहाँ से आ गया 0 और 5, और जो कि क्या है इसके बाद क्या लिखोगे जो कि क्या है भाज्य संख्या है, जो कि क्या है ये संख्या जो क्या है एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। कोई समस्या हो तो आप बताइए। ओके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और इस एक्सरसाइज का क्या है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा है, समझेंगे। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट कितना 18 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए भाई दोनों क्या है एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोचिए एक मैदान है, चारों तरफ वृत्ताकार क्या है मार्ग है, एक सोनिया है और एक क्या है रवि है, दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं एक ही दिशा में एक ही समय पर। अच्छा सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो बताइए अगर वो एक ही साथ चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपका है। तो ऐसे में देखो सॉल्यूशन देखो इसका, सोनिया द्वारा ऐसे में क्या करेंगे उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितने समय बाद वो दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। फिर रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना 12 मिनट है। अच्छा अगर हम दोनों को क्या कर दें एलसीएम निकाल दें, दोनों संख्याओं के एलसीएम निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 का भैया बताओ अभाज्य गुणनखंड निकाल लो पहले, 18 का आप देख सकते हो 2
गुणे तीन कैसे देखो, यहाँ पर निकाल के चेक कर लो तो इस तरीके से 2 × 2 × 3 ऐसे ही 12 का बताइए तो 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। सिंपल सी बात है। इसको आप लिख सकते हो क्या 2 की पावर 1 और 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2। देखो 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 और 3 की बार 3 की पावर 1। सिंपल सी बात है। अब देखो ठीक है यार इसके बाद तो ठीक है ना। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों समय का अगर हम एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम कितना आ रहा है आपको, मैं एलसीएम आपको बताया था कि जो संख्याएं आई हैं उसको लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो कौन सा लोगे, जो संख्याएं दोनों में हो जो जिसका पावर अधिक हो। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो अधिक पावर किस पे, इसमें है भैया, इस पे हाईएस्ट पावर होगा वही लोगे। 3 पावर 2 3 पावर 1 तो 3 पावर 2, 2 × 2 मतलब का 2 बार, तो 2 दूना 4 3 32 36। तो कितना मिनट बाद पुनः स्थान पे मिलेंगे बाबू, 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, 36 मिनट बाद क्या करेंगे वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो लोग मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग का एक्सरसाइज क्या हुआ, 1.1 कंप्लीट हो गया। इसको मैंने 2 पार्टों में ब्रेक किया हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। नहीं पार्ट मैंने 1 दिया नाम और पार्ट 2 नाम दे दिया इसका, ठीक है ना। तो आप लोग अगर सर्च करोगे सेव कैरियर, सेव कैरियर वहां पर आप डालोगे नाम और मैथ क्लास 10 के लिए, तो आपको क्या सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे, बाकी हम लोग इसके आगे कल करेंगे। तो अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या है इसको समझने में, तो आप कमेंट करें।